जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत जिलेवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते जिले के कोविड संवेदनशील क्षेत्र पांडुरना में आज से 10 बेड का आईसीयू प्रारंभ हो गया है, जिसमें वेंटिलेटर व सभी आवश्यक उपकरण इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आईसीयू संचालन के लिए यहां डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। शीघ्र ही 10 बेड का एचडीयू शुरू करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके बाद सिविल अस्पताल पांडुरना में 10-10 बेड के आईसीयू एचडीयू का संचालन प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा सिविल हॉस्पिटल पांडुरना में पहले से ही सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन युक्त 100 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही विगत दिवस कलेक्टर सुमन ने निरीक्षण कर वहां 10 से 20 अतिरिक्त बेड बढ़ाने के एवं सुविधाएं और बेहतर बनाने के बीएमओ को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में कोरोना संक्रमण से हालात भयावह हैं। हाँ, ये वही दमोह है जहां 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसी दमोह के लिए सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि चुनाव के लिए सब घरों से निकल जाओ और मतदान करो। फिर क्या था, कोरोना को तो चुनाव से डर लगता है। जैसे ही उपचुनाव की वोटिंग हुई और दमोह में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब दमोह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली हैं। बेकाबू हो रहे कोरोना के बीच अब लूट मची है। आम आदमी अब लूटमार करने पर आ गया है। दमोह के इन हालातों को देखकर जिले के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम बंद करने की धमकी दे दी है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। रात के वक्त ऑक्सीजन स्टोर रूम से मरीजों के परिजन कैसे सिलेंडर लूट रहे हैं। काम भी नहीं कर पा रहा, सिलेंडर भी चेंज नहीं कर पा रहा, मतलब जॉब भी छोड़ना पड़ेगा। दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोविड के मरीज लबालब भरे पड़े हैं और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे लोगों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लूट रहे हैं। बीते 2 दिनों से जिला अस्पताल में सिलेंडर की लूट ऐसे ही हो रही है और इस लूट की वजह से वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होने पर आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों की जान दांव पर लगी हुई है। मंगलवार की देर रात यहां ऐसी ही लूटमार हुई और तीमारदारों ने पैरामेडिकल स्टाफ से बदसलूकी की और स्टाफ और डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। यही काम लोग रह गया हम लोग का। हम लोग सब लोग को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे सिलेंडर चोरी हो जाते हैं और सब पुलिस की कोई जिम्मेदारी। अरे भाई, एक टेक्नीशियन क्या करेगा जब कह रहा है कि पुलिस दे दो कंटिन्यू उस लड़के के साथ। मैं वही बात कर रही 4 दिन से कह रही हूँ कि पुलिस अभी क्या हो गया? अभी 2 घंटे के भीतर पब्लिक ने जो मरीज के रिश्तेदार भर्ती हैं, मतलब जो मरीज भर्ती है उनके रिश्तेदारों एक 2 सिलेंडर उठा के अपने मरीज के सिरयाने रख रहे हैं, जो बहुत सरासर शर्मनाक स्थित मतलब बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ दिन रात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसको नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं उनके ऊपर ऐसे बार करते हैं, मेरे को मानने को तैयार हो जाते। तो मेरी आम जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग शांति रखें और कोई सिलेंडर से छेड़ाछाड़ी नहीं करें, क्योंकि मेरे यहाँ सेंट्रल लाइन जो सप्लाई है वो आईसीयू में भी है, वहाँ भी 14 मरीज भर्ती हैं। 93 मरीज जो ऑक्सीजन सप्लाई पे है उनको घातक हो सकता है। मैं बार बार आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सिलेंडरों को छेड़ाछाड़ी ना करें, नहीं तो हमारे स्टाफ और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ काम नहीं करेगा जिला अस्पताल में। जिसके बाद हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने मानवीयता का परिचय देते हुए कुछ मिनटों बाद ही काम शुरू कर दिया। मौके पर अस्पताल की सिविल सर्जन और सीएमएचओ को आना पड़ा। जिला प्रशासन के नुमाइंदों के साथ इन हालातों के लिए पुलिस को अव्यवस्था भी सामने आई। लोगों के द्वारा ये संज्ञान ये कार्रवाई की जा रही है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार
ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है, कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें, सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोमवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी थी, जिसके बाद सिविल सर्जन ने अस्पताल परिसर और खास तौर पर ऑक्सीजन स्टोर रूम में सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बारे में सिविल सर्जन चीख कर बता रही। इन हालातों को देखकर अब सिविल सर्जन कह रही हैं कि ऐसा हुआ तो वो काम बंद कर देंगी। एक खबर तो आपको याद ही होगी, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल से अचानक 800 से ज़्यादा रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी हो गए थे। कोरोना वायरस इंजेक्शन की मांग बहुत ज़्यादा है और मांग के हिसाब से आपूर्ति बहुत कम है। ऐसे हालात में सरकारी अस्पताल से रेमडेसिविर के इंजेक्शन गायब होने से हड़कंप मच गया। कोरोना के मरीज और उनके परिजनों की चिंता बढ़ना तो लाजमी था ही, उन लोगों की चिंता भी बढ़ी जिन्हें कोरोना वायरस का डर सता रहा है। अब उन इंजेक्शन से जुड़ी हुई चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस का दावा है कि चोरी किए गए 863 इंजेक्शन में से 400 इंजेक्शन हमीदिया में ही वापस मिल चुके हैं। दावा केवल इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि इंजेक्शन हमीदिया के स्टोर में ही रखे थे। पुलिस इतने दिनों से उनका रिकॉर्ड मिलाने में ही लगी थी और अब ये दावा किया है कि इंजेक्शन चोरी नहीं हुए बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड गड़बड़ाया था, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस भी पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है और इसमें हमीदिया अस्पताल प्रबंधन भी गंभीर नहीं है। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि जब ये बड़ी घटना सामने आई उसके बाद भी हमीदिया अस्पताल प्रबंधन ने किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद अब पुलिस भी यही बात कह रही है कि इंजेक्शन गायब नहीं हुए बल्कि रिपोर्ट में गड़बड़ हुई है, जिसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ऐसे गंभीर समय में जब हर बाशिंदा कोरोना संक्रमण से दहशत में है, उस वक्त ऐसी लापरवाही को क्या इसी तरह अनदेखा किया जा सकता है। बेटियां अस्पताल के बाहर बैठ गईं। उज्जैन के उसी माधवनगर अस्पताल के सामने जो इन दिनों विवादों की वजह से चर्चा में है। दरअसल उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद उनकी बेटियां धरने पर बैठ गईं। दरअसल उनकी मां को संक्रमित बताकर अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद डॉक्टरों के कहने पर बेटियों ने मां के इलाज के लिए 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 1 लाख रुपए में खरीद कर दिए थे, लेकिन मां नहीं बच सकी। अब उनकी मौत के बाद अस्पताल ने महिला की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव बताई है। इस तीनों बेटियां विरोध जताते हुए अस्पताल में ही धरने पर बैठ गईं। मम्मी का जब हमने सिटी स्कैन कोरोना करवाया, सब इन लोगों ने बोला पॉजिटिव है। हम लोगों ने एडमिट करवाया, इन्होंने इंजेक्शन के डोज लिखे, हमने इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, हमने इतने महंगे इंजेक्शन खरीद के इनको इंजेक्शन दिए। इन्होंने इंजेक्शन पूरे डोज कंप्लीट करवाए, इंजेक्शन के सारे डोज कंप्लीट करवाए और 7 इंजेक्शन पूरे कल हो गए। कल आईसीयू में मम्मी को एडमिट कर दिया, कल आईसीयू में भी इंजेक्शन का आखिरी डोज कल आईसीयू में भी लगाया। पता है, ये समझ में नहीं आ रहा। कल शाम तक मम्मी की पल्स रेट, ऑक्सीजन सब नॉर्मल था। सिर्फ थोड़ी देर में, आधे घंटे में हमें कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि अंदर क्या चल रहा है और फिर पता नहीं क्या हुआ। और फिर कल तक भी हमको जैसे तैसे संभालो और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। क्या ऐसा क्या कर लिया जो नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे? अभी क्या हालत है? अभी नहीं, रात को चले गए मम्मी। और अभी क्या बोल रहे हो? नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो इतने महंगे इंजेक्शन का क्या करें? इन लोगों ने बेच दिए क्या हमसे लेके? अस्पताल के बाहर हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मामले को शांत कराया। एक परिजन की यहाँ माधवनगर में अभी डेथ हुई है, उनका ये कहना था कि हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग मिल जाए। तो वो अभी हम आए हैं, यहाँ के जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनसे उनको प्रॉपर डिस्चार्ज दिलवा रहे हैं। और सर पॉजिटिव रिपोर्ट अब देने जा रहे हैं? जी हाँ, ये जब भर्ती हुए थे तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और उपचार के दौरान इनकी मृत्यु होना भी डॉक्टर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कोहराम है, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर खास दिक्कत है। ऐसे में इस मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। वैसे भी इन दिनों माधवनगर अस्पताल विवादों की वजह से चर्चा में है।